जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मैथ से वीडियो देखेंगे जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 5 होगा। दोस्तों, यह वीडियो एसएससी, जीडी, यूपी लेखपाल, रेलवे जैसे तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे पहले 4 वीडियो नंबर सिस्टम के मिले हैं जो कि आप सभी ने देखा होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों, जितने क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं या किसी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पे नंबर सिस्टम चल रहा है तो नंबर सिस्टम से आप जो भी बुक रखे हैं वहाँ से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लगाइए, जो नहीं आता है वहाँ पे सेंड करिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ। दोस्तों, इसके बाद आपका नंबर सिस्टम क्लोज हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा कि मैथ में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना है। सबसे पहले दोस्तों इस स्थिति में मान लीजिए, माना सबसे लिखिएगा पहले दोस्तों, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश। दोस्तों, ये मैं बता रहा हूं इसलिए थोड़ा सा आपको बेसिक ले चलता हूं, लेकिन अगर आप ऐसे एग्जाम में पूछा जाए तो एग्जाम में आप इतना बेसिक ना, डायरेक्ट आप आंसर लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि बेसिक लगाएंगे तो काफी समय लगेगा। तो बेसिक पे ना जाइएगा, डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक लगाइए और अपना आंसर पाइए। ठीक, ये हो गया दोस्तों अंश। और तथा हर की बात करें, यानी कि तथा हर आपका हो जाएगा x + 3 है। ठीक, तब प्रश्नानुसार, क्योंकि क्वेश्चन में बोला एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो ये अंश x है तभी तो हर 3 अधिक यानी कि x + 3 है। ठीक, उसके बाद तब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कर रहा है यहां पे लिख लीजिएगा, तब प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार बात करें दोस्तों, क्या बोला है कि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए। अंश ये है यानी कि x में +7 कर दी जाए। ठीक, उसके बाद कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए, यानी कि हर में क्या किया जाए, हर में 2 की कमी। तो हर क्या है, x + 3 है, तो यहां पे लिख लीजिएगा x + 3 में -2 किया जाए। सबसे पहले दोनों, ये आपका दोस्तों अंश दिया हुआ है, अंश है, ये आपका हर है। अंश बटे हर होता है, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। क्वेश्चन में दिया है कि अंश से 3 अधिक है, अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए। तो अंश x था तो x में 7 की वृद्धि कर दी गई। फिर बोला है कि और हर में 2 की कमी कर दी जाए। तो हर आपका x + 3 है, इसमें 2 की कमी यानी कि x + 3 है आपका हर, इसमें -2 कर दी जाए। ये क्वेश्चन कर रहा है। इसके बाद जो परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है, यानी कि इसका मान आपको यहाँ पे =2 प्राप्त होता है। कितना दोस्तों, =2 प्राप्त होता है। बिल्कुल बेसिक से समझिएगा। अगर कहीं भी कोई भी मिस्टेक लगे या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, क्योंकि इससे बड़ा सुनहरा मौका नहीं होगा आपको एसएससी, जीडी, यूपी लेखपाल और रेलवे जैसे तमाम महत्वपूर्ण एग्जाम में आपको जॉब पाने का। इस समय आपका टारगेट होना चाहिए जॉब, और कोई सा भी फॉर्म भरे हो आप बेसिक से सीखिए। नंबर सिस्टम है तो ये मैं नंबर सिस्टम उस लेवल तक के लिए जा रहा हूं जो कि ये रेलवे के आपका एनटीपीसी एग्जाम ग्रुप डी एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इतना चीजें आपको क्वेश्चन में बोल रहा है। अब इसी को हमको केवल सॉल्व करना है। तो सॉल्व बटे 1 मान के यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो इसका गुणा इधर करेंगे तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा, x + 7, क्योंकि x + 7 में 1 से गुणा करेंगे तो x + 7 ही होगा। अब दोस्तों इसका गुणा इसमें करेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा, इसका गुणा जब इसमें प्राप्त करेंगे तो ये 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 2 से गुणा करेंगे तो 2 इधर आएगा, x + 1। 3 में से 2 घटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसको कोष्टक में ले लीजिए, x + 1, ये 2 इधर लगा दीजिए। अभी इसको गुणा करके विस्तार कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से गुणा कर सकते हैं हम, कैसे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका x + 7, इसको गुणा करिए तो ये हो जाएगा 2x + 2। ठीक, अब दोस्तों हम यहाँ से घटा सकते हैं क्या, यहाँ पे इधर लाइए तो 2x में से घटेगा तो x हो जाएगा, 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा,
यानी कि x का मान दोस्तों जो हमारा निकल के आया वो 5 निकल के आया। लास्ट में क्वेश्चन बोला है कि उस भिन्न के अंश तथा हर का योग, दोनों का योग कितना होगा। तो ये आपका अंश x था, यानी कि अंश का मान दोस्तों आपका 5 निकल के आया। अंश इक्वल 5 और हर इक्वल देखेंगे दोस्तों तो हर आपका x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, यानी कि 5 प्लस 3 हो जाएगा, 5 प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल आपका 8 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि अंश और हर का योग चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा योग बराबर, योग किसका करना है दोस्तों, तो अंश प्लस हर करना है, अंश प्लस हर करना है। दोस्तों हमको सबका मान पता है, अंश 5 है तो 5 प्लस ये आपका हर कितना है 8 है। दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो 13 दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही है, आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं है, आपको पूरी तरफ से दिख रहा होगा। आप भी अपने जो भी बुक रखे हों वहाँ से नंबर सिस्टम चैप्टर ओपन करिए और वहाँ से क्वेश्चन लगाइए। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है उसको प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछ लें, क्योंकि अभी एग्जाम से पहले पूछ लेंगे, जो भी आपकी कन्फ्यूजन है, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अन्यथा आप एग्जाम में अगर मिस्टेक करेंगे तो वो जिंदगी भर मिस्टेक को आप याद करते रहेंगे, क्योंकि SSC GD बहुत ही सुनहरा मौका है। जो लोग SSC GD का फॉर्म भरे हैं या रेलवे का भरे हैं या यूपी लेखपाल के लिए एलिजिबल है, जैसे 10 अक्टूबर के आसपास पीटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद लेखपाल की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें, आप लोग मैथ GS क्लासेस चल रही हैं उसको आप लोग तैयार करते रहें। और हिंदी का जो भी चीज़ें हैं, हिंदी का नोट्स मैं जल्द से ही जल्द टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें अगला दिया है, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं और ये दो चीज बता देता हूं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है, क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले दोस्तों 0.9 लिखा है। 0.9 का मतलब क्या होता है, 0.9 का मतलब होता है ये कि 0 ये है पॉइंट, उसके बाद क्या है ये यहाँ पे 9 लगा है, इसके बाद आगे 0 बढ़ा लीजिए, कोई मतलब नहीं है, इसका मान ये निकल के आया। अब इसको देखते हैं, 0.9 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या होता है, 0.9 है, इसके ऊपर बार का मतलब ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये चीज़ें क्या हो रही हैं, ये रिपीट हो रही हैं। ठीक, ये हो गया आपका ये। अब बात करें 0.09, इसके ऊपर केवल 9 पे बार है, तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, ये होगा 0.09 पे बार लगाया, यानी कि 9 रिपीट हो रहा है ऐसे। ठीक, ये चीज़ें। अब अगर लास्ट में आया ये आपका 0.09, दोनों यहाँ पे दोनों पे बार लगा है, तो ये चीज़ कंफ्यूज ना होइएगा, इन दोनों पे बार लगा है तो इसको कैसे करेंगे, ये दोनों पे बार लगा है यानी कि ये दोनों रिपीट हो रहा है ऐसे करके, 0.9 इस प्रकार रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ से खुद आप देख लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन प्राप्त हो रही है, सबसे बड़ी संख्या आपको यहीं से मिल जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन दोस्तों है, आप जरा खुद सोचिए। सबसे बड़ी संख्या ये है, देखिए आपने जब काटा तो यहाँ पे 0.99 आ रहा है, यानी कि 1 के बिल्कुल करीब है। ठीक, यहाँ पे 1 के बिल्कुल करीब है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटे की बात करेंगे तो दोस्तों सबसे छोटा ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0.9 आ रहा है, 0.99 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे 0.9 फिर 0 आ जा रहा है, तो ये ज़्यादा ही छोटा है। ये तो 0.9 यानी कि, तो मतलब ये सेकेंड पे आएगा, ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकेंड पे आएगा, और बात करिए थर्ड पे आएगा, और ये आपका फोर्थ पे आएगा। तो इसमें बोला गया है कि सबसे बड़ी कौन है, तो बड़ी की चर्चा जब की जाएगी, बड़ी, तो बड़ी दोस्तों ये हो जाएगा आपका 0.9 के ऊपर बार, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, कहीं भी मिस्टेक नहीं है। और दोस्तों अगर पूछ दे कि सबसे छोटी कौन है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इधर साइड में छोटी लिख लीजिएगा। छोटी की जब चर्चा की जाएगी तो 0.0 दोस्तों ये छोटी, सबसे छोटी ये हो जाएगी आपका 4, ये 3 नंबर पे होगा। ठीक, तो सबसे छोटी ये हो जाएगा आपका 0.09 के ऊपर बार, सबसे छोटी ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों बोल देगा आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ से आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, इसमें आप
एक छोटी संख्या ज्ञात करने को बोल दे तो निकाल सकते हैं, बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं, आरोही में निकाल सकते हैं, अवरोही में निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन बना लिए, तो इसलिए ऐसा कुछ पढ़िए ताकि कम चीज़ें पढ़ने के बाद आप ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व कर सके। इसलिए एग्जाम में आप जीएस में वैसे भी आपको भंडार रहता है, जीएस में वैसे ही स्कोर कम रहता है, तो जीडी के लिए मैं आपका टारगेट बता देता हूँ कि बाबू मैथ में अगर आपने मैथ हुआ, आपका जीएस हुआ, आपका रीजनिंग हुआ, उसके बाद आपका हिंदी। दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश वाले लोगों की क्लासेस नहीं चलेगी, जो लोग हिंदी की तैयारी 25 नंबर की करेंगे उन्हीं की होगी, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे क्लासेस नहीं चल पाएंगी। मैथ में आपको कम से कम दोस्तों 21 से 22 नंबर का टारगेट रखना चाहिए, जीएस में कम से कम 18 से 20 रखना चाहिए, और रीजनिंग में तो यार कोई दिक्कत ही नहीं है, 22 से आप 23 तक ला सकते हो। अब हिंदी में आप 20 टारगेट रखना, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, हिंदी जो कि बहुत सिंपल है, यहाँ पे 25 में 25 लड़के लाते हैं, तो लेकिन ये चीज़ आप पे डिपेंड है। इसकी क्लासेस मैं नहीं चलवाऊंगा, हो सके जो चीज़ें आपको सीखने वाली हो उसकी क्लासेस चलेगी, बाकी जो याद करने वाली हो, विलोम पर्यायवाची, एक शब्द का अनेक शब्द, मुहावरे, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, तो इनको मैं नोट्स आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। यानी कि अगर आपने 22 यहाँ ला दिया, 20 यहाँ ला दिया, 23 यहाँ ला दिया और 20 यहाँ, तो देखिए आप खुद सोचिए, देखिए कहाँ जा रहा है, 2 2 4 6 8, ये आपका 85 स्कोर हो रहा है। अगर आपने 85 प्लस टारगेट गेन कर लिया एसएससी जीडी में, तो आपको सबसे मस्त, यानी कि बहुत ही अच्छे पोस्ट पे आप जा सकते हैं। तो प्लीज़ अभी मौका है, अभी समय है, आप लोग तैयारी करिए और ये टारगेट लेके चलिए। और इस टारगेट को पूरा करने में आपको कोई भी समस्या आती हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँ। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है, तो बस इसी को दोस्तों यहाँ पे शामिल सिद्ध करना है कि मतलब ये कहाँ पर स्थित है। ठीक, ये कहाँ पर बीच स्थित है, तो बताइए ये कहाँ पर है। ठीक, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मान लीजिए इसका अंश क्या हो सकता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x है, क्योंकि दोस्तों x y मानकर ही आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप प्रश्नानुसार कर लीजिएगा, प्रश्नानुसार। ठीक दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 5/8 यानी कि ये किसके बीच में है, 5/8 कामा ये जिसका हर ये है, तो x माना x का x है, अंश आपका x है, तो यहाँ एक अंश बटे हर यानी कि 1/30 कामा ये हो जाएगा 7/11, कुछ इस प्रकार है। लेकिन दोस्तों हमको तो x का मान नहीं पता है, तो हमको x का मान ही ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके बारे में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 1320। ठीक, अब इसको करेंगे तो इसको काटिए, तो ये 1320, ये 8 से कट के ये आपका आ जाएगा 825। ठीक, ये x का तो x ही रहेगा, फिर ये आ जाएगा आपका 800, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 840। ये सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अब यहाँ से अतः अंश कुछ देखिए, कुछ निकल रहा है क्या, यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है आपका, इसको काटेंगे तो आपका 19 आएगा, यानी कि अतः आपको प्राप्त जो होगा वो 19 प्राप्त होगा, यानी कि हो जाएगा 19/30 प्राप्त होगा। जब इसको काटेंगे 30 से इसको काटेंगे तो 0 से 0 और 3 से इसको काट के करेंगे तो 19 प्राप्त होगा। ठीक, अब दोस्तों हम लोग क्या करें, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब भिन्न 19/30 ये तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये अब किसके बीच आएगा, तो 825 एवं 840 के बीच आएगा। किसके, ये 19/30 भिन्न 825 एवं 840 के बीच आएगा, 840 के बीच स्थित है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे x है तो 825 इधर 840 यानी कि इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे जो अतः 19/30 जो भिन्न आएगा वो 825 एवं 840 के बीच स्थित होगा, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो 825 का 840 कुछ इस प्रकार होगा। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आपने हमारे रेगुलर चारों वीडियो देखे होंगे तो इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा।
सबसे पहले इसका भाग दीजिए, इसमें पूर्ण रूप से कट जाता है तो इसका इसमें भाग दे दीजिए, आपको शेषफल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसमें भाग दीजिए, 387, 43 से भाग देना है तो ये आएगा आपका 18 यानी कि 7 तरीक 21, 8 तरीक 24, 9 तरीक 27 यानी कि 9 बार शायद अकॉर्डिंग टू मी जाएगा। तो 9 बार भाग दीजिए तो 9 तरीक 27 के 7 हासिल 2, 9 चौके 36, 2 38 यानी कि 387 बार जा रहा है आपका 9 बार, यानी कि कट जा रहा है, पूर्ण रूप से कट जा रहा है, यानी कि ये जो संख्या है ना 43 से पूर्ण रूप से कट रही है। तो इसका भाग इसमें दे दीजिएगा डायरेक्ट, आपका जो शेषफल बचेगा वही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 48 में 43 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 43, घटाएंगे तो 5 आपका शेष प्राप्त होगा। क्या दोस्तों? 5 शेषफल, और यही क्वेश्चन में पूछा है कि शेषफल प्राप्त होगा, तो 5 शेषफल प्राप्त होगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। फिर एक बार क्वेश्चन को समझिए, जब यहाँ पे कोई भी संख्या दे, सबसे पहले देखिए किसी संख्या को 387 से भाग देने पर, 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 43 से भाग देने पर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? जब भी किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल ये प्राप्त होता है तो क्या करिएगा, जो ये संख्या है ना इससे डायरेक्ट इसमें भाग करिएगा। अगर पूर्ण रूप से कट जाती है, पूर्ण रूप से कट जाती है, वैसे हर क्वेश्चन जो भी इस टाइप से आज तक क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कट ही जाता है, तो इससे ये कट जाएगा तो आपने देखा कि शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो क्या करिएगा, इसका इसमें भाग दीजिएगा और जो शेषफल प्राप्त होगा दोस्तों वही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज बिल्कुल कभी ना होइएगा। तो ऐसे ही कुछ इस प्रकार होगा। तो हमने इसको भाग दिया यहाँ पे तो 0 यानी कि शेषफल 0 आएगा। यहाँ पे शेषफल क्या है, कट गया तो शेषफल आपका 0 है। शेषफल आपका क्या है, शेषफल आपका 0 है क्योंकि पूर्ण रूप से कट गया है। तो फिर हमने इसमें इससे भाग दिया, इस संख्या में 43 से भाग दिया, तो यहाँ पे 48 43 भाग दिया एक बार में, 48 में से 43 घटेगा 5 शेषफल, यही आपका 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आते हैं और नंबर सिस्टम आपका आज हो गया फिनिश। नंबर सिस्टम फिनिश। टोटल 5 पार्ट लगे हैं, इसको कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट चैप्टर मैथ में आप लोग बताइए कि मैथ में आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए, यानी कि मैथ नेक्स्ट चैप्टर, मैथ में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए। और प्लीज़ अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो ही आपकी आगे कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।